Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. Today we will be starting with a new exercise, that is exercise 4F, that is completely based upon the rounding of the given decimal numbers. In your last class, that was in class 6th, you have already learned how to round off the numbers to nearest whole numbers. Today we will be learning how to round off the numbers to their nearest whole number if they are decimal numbers. ठीक है, डेसिमल नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं आज हम लोग ये सीखेंगे. इन क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला जा रहा है कि राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू नियरेस्ट होल नंबर. बोला जा रहा है कि जो आपका डेसिमल नंबर है उसको नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करना है. तो फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन 87.46. ठीक है, तो सर्टेनली यू कैन क्लियरली सी कि ये जो नंबर है ये एक डेसिमल नंबर है और हमें इसको एक होल नंबर में चेंज करना है. ठीक है, तो आप जानते हो ये वंस प्लेस होती है और दिस इज टेंस प्लेस. जब डेसिमल की इधर की बात करते हैं तो यहाँ पे वंस वाला कोई प्लेस नहीं होता, डायरेक्टली आता है टेंस प्लेस, TENTHS. दिस इज टेंस प्लेस और ये है दिस इज हंड्रेड्स प्लेस. ओके, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज हंड्रेड्स प्लेस. ठीक है, तो जब भी किसी भी डेसिमल नंबर को आपको नियरेस्ट होल नंबर में चेंज करना होता है तो आप हमेशा क्या देखते हो, उसकी टेंस प्लेस को देखते हो. अगर टेंस प्लेस की वैल्यू 5 से टेंस प्लेस की वैल्यू अगर 5 से बड़ी है या फिर टेंस प्लेस की वैल्यू 5 के इक्वल है, अगर ऐसा है तो हम इस वाले नंबर पे +1 कर देते हैं, वरना ये नंबर एज इट इज ही रहता है. ओके, तो यू कैन क्लियरली सी हियर दिस टेंस प्लेस इज लेस देन 5. दिस वाज इन जर्नल, ये जर्नल में बोला मैंने. इसको सॉल्व करें अगर तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो टेंस प्लेस है वो 5 से स्मॉलर है, देयरफॉर नियरेस्ट होल नंबर जो होगा वो 87 ही होगा और 87 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है, आई होप आप ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते हो. मैं एक और पार्ट लेता हूं, लाइक पार्ट नंबर 4. इन पार्ट नंबर 4 इट इज गिवन 98.5. इट इज गिवन 98.5. ठीक है, और आपको फिर से चेंज करना है तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, टेंथ प्लेस जो है वो 5 के इक्वल है, देयरफॉर इस वाले पार्ट में +1 कर देंगे, देयरफॉर आंसर कितना आ जाएगा 98 + 1 दैट इज इक्वल टू 99 एंड व्हिच विल बी द आंसर. ओके, so I hope you have clearly got the concept how to round off the given decimal numbers to their nearest whole numbers. Now let's move further to question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया जाएगा कि कितने डेसिमल तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है. कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम, क्वेश्चंस विल चेंज अ लिटिल बिट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में राउंड ऑफ करना है अगेन. Let's start from part number 1. In part number 1, it is given 6.342 correct to two decimal places. Correct to two decimal places. आपको ये एक डेसिमल नंबर दिया गया है 6.342. फिर आपको बोला जा रहा है कि इसको आपको राउंड ऑफ करना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1, 2 एंड 3. लेकिन आपको चेंज करके इसको किसमें चेंज करना है, 2 डेसिमल प्लेस में करना है. इसका मतलब आपको डेसिमल को यहाँ तक लिखना है. ठीक, अगर डेसिमल को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए आप 2 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी डेसिमल में उसको चेक करेंगे. अगर वो डिजिट 5 के इक्वल होती है या 5 से छोटी होती है, सॉरी 5 के इक्वल होती है या 5 की बड़ी होती है, तब आप यहाँ पे +1 कर देंगे. और अगर
नहीं होती है तो नंबर एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, दिस इज 10th प्लेस, दिस इज 100th प्लेस और दिस इज 1000th प्लेस। या आप बोल सकते हो थर्ड डिजिट ऑफ डेसिमल इज लेस देन 5। जो थर्ड डिजिट है डेसिमल की वो 5 से छोटी है, इसलिए जो आंसर होगा देयरफॉर आंसर विल बी 6.34। इसीलिए आंसर जो हो जाएगा वो 6.34 ही रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू इट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में नया एक क्वेश्चन दिया, दैट इज 8.1347। 8.1347 इसको पूरा लिख नहीं रहा हूं, इसको बोला जा रहा है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, सॉरी करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, इसको राउंड ऑफ करना है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 और 4, लेकिन आपको राउंड ऑफ कितना करना है, एग्जैक्टली अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब आपको यहां तक इसका नंबर को लिखना है, ठीक है। तो अगर यहां तक लिखना है, इसका मतलब इसके बगल वाली डिजिट को चेक करोगे, है ना, तो आप देख 4th डिजिट को चेक करोगे, तो 4th डिजिट ऑफ डेसिमल इज यहां पे कैसी है, 5 से बड़ी है, इज ग्रेटर देन 5। और जब 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो उसके इधर वाली वैल्यू को 1 बढ़ा देते हैं। देयरफॉर जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 8.135 एंड दिस विल बी द आंसर। तो the gist or the conclusion of the concept is कि जब भी आपको अप टू डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करना होगा तो आपको जहां तक करना है उसके एक राइट हैंड साइड वाली डेसिमल डिजिट को चेक करेंगे। अगर उसकी वैल्यू 5 से बड़ी होती है या 5 के इक्वल होती है तो उसकी लेफ्ट वाली डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे, ओके। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। एक पार्ट मैं और बता देता हूं, इसका लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6। बाकी आई नो कि आप अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। इन पार्ट नंबर 6 देयर इज अ नंबर 0.047 और आपको बोला जा रहा है इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो आपको कौन सी डिजिट देखनी पड़ेगी, डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट। डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट क्या है, 7, और जो कि 5 से बड़ी है। देयरफॉर जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 0.05। दिस विल बी द आंसर, ओके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है, बस यहाँ पे उसके नेम्स दे दिए गए हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फर्स्ट पार्ट में इट इज गिवन 7.451 और बोला जा रहा है इसको राउंड ऑफ करना है आपको टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो मैंने आपको बताया पहले ही, डेसिमल के बाद पहला जो डिजिट होता है वो टेंस होता है, जो सेकंड होता है वो हंड्रेड्स होता है, जो थर्ड होता है वो थाउजेंड्स होता है, ठीक है। आपको चेंज करना है टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, और टू नियरेस्ट हंड्रेड्स करना है मतलब 2 डिजिट तक रिस्ट्रेन रहना है आपको, तो मतलब आपको थाउजेंड्स वाली पोजीशन को चेक करना पड़ेगा। और थाउजेंड्स वाली पोजीशन पे क्या है, 1 है जो कि 5 से छोटा है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 7.45, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखें, इन थर्ड पार्ट इट इज गिवन 0.6428, 0.6428, इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, THS लगा देते हैं ना डेसिमल के बाद नंबर्स पे। दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000s। आपको नियरेस्ट थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब आपको 10,000s वाली पोजीशन को चेक करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 8 है और 8 का वैल्यू क्लियरली 5 से बड़ा है,
तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.64 और इस वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। सो आई होप आप बाकी सारे पार्ट्स को भी अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ एक ही पार्ट क्वेश्चन है, which is saying express 6/7 as a decimal correct to 2 decimal places। 6/7 को आपको करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। इसका मतलब है कि आपको 7 से डिवाइड करना है किसको, 6 को। कैन क्लियरली सी जो 6 है वो 7 से छोटी वैल्यू है, डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 कैरी करेंगे, ठीक है। यू नो दैट 7 7 या 49 एंड 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 4 आएगा, डेसिमल इज ऑलरेडी देयर तो 0 फिर से लगाएंगे, 7 5 जा 35 यू विल गेट, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा। अब देखो आप 2 डिजिट नंबर तो मिल चुका है हमको, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक करना था, लेकिन जब भी 2 डेसिमल प्लेस तक पूछे तो आप 3 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे और फिर ये चेक करेंगे क्या वो पोजीशन राउंड ऑफ हो सकती है कि नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग 3rd डिजिट में भी जा रहे हैं। यहाँ 5 आया, डेसिमल ऑलरेडी देयर है तो 5 लगाएंगे, 0 लगा देंगे। यू नो दैट 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं है हमको नंबर मिल गया इसके इक्वल 0.857। आपको आंसर इसमें लिखना था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, लेकिन आप देख पा रहे हो उसकी जो 3rd डेसिमल प्लेस है वो 5 से बड़ी है, इसका मतलब इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो आप लिखोगे वही 3rd डेसिमल प्लेस जो कि 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, हेंस जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0.8 और 5 में एक ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर वुड बी 0.86। okay, so this is the completion of your exercise 4F. In our next class we'll be starting with rational numbers as decimal